सो डे बाय डे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। मैं जल्दी जल्दी से इसका गो थ्रू कर दूंगा, इस पर टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इंटरफेस के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ कैंपेन्स के बारे में बताएंगे, और कब ईच टाइप ऑफ कैंपेन यूज़ करनी है। ठीक है। उसके बाद गूगल एड्स अकाउंट एंड कैंपेन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, कि कैंपेन क्या होती है, फिर एड ग्रुप क्या होता है, फिर ऐड क्या होता है, और किस टाइम पे हम जो है वो किस लेवल पे कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और नेमिंग कन्वर्जन ये बस शशका ही है, लेकिन अच्छा है अगर हो जाए तो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रा इजी हो जाती है। सम टाइम आप बड़े अकाउंट्स पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जिन्होंने मल्टीपल एजेंसीज को एंगेज किया होता है, तो उसमें नेमिंग कन्वेंशंस काफ़ी काम आती हैं। तो ये भी हम सीखेंगे। लोकेशन, लैंग्वेज एंड नेटवर्क सेटिंग्स क्या है। ये मैं ज़रा आपको तेज़ी तेज़ी से गो थ्रू करवाऊंगा। आ, हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको एक ज़रा आउटलाइन दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर मैच टाइप्स हम पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में, क्या होती हैं, एग्जांपल्स उनकी पढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, एक फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर। दूसरा पेड टूल है ऊबर सजेस्ट, इसकी जगह SCM रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम कैंपेन क्रिएशन पे आएंगे, कि सर्च एड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, इफेक्टिव हेडलाइंस कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कॉल टू एक्शन की। कॉल टू एक्शन मींस जो एंड पे बटन होता है ना, जब भी आप ऐड देखते हैं उस पर आप बटन देखते हैं कि लर्न मोर और शॉप नाउ, इस तरह के। सो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि हमारे एड एक्सटेंशंस। ठीक है, साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट्स क्या होते हैं। ठीक है। और हाँ, और कब इनको यूज़ किया जाता है, और फिर टिप्स होंगी कुछ कि इनको इम्प्रूव कैसे करना है और विजिबिलिटी कैसे करनी। तो गोल यही होता है कि गूगल एड्स की जितनी भी, मतलब गूगल पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेंट्री कैप्चर कर सकते हैं, ऐड इन्वेंट्री, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपल वर्ड में ले लें कि जगह कवर कर सकते हैं, वो इसमें आएंगी। ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग के बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, कि कन्वर्जन ट्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसको सेटअप कैसे करते हैं। फिर गूगल टैग मैनेजर का रोल क्या है कन्वर्जन ट्रैकिंग के सेटअप में। ठीक है। और जी गूगल एनालिटिक्स से कैसे कन्वर्जन वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी पे बात होगी। ठीक है, मैनुअल CPC क्या होता है, एनहेंस CPC क्या होता है, ये देख के आपने एडवांस जो ये टर्मिनोलॉजीज है ना, देख के परेशान नहीं होना। इन पे बड़ी डिटेल से और बड़ी आराम आराम से हम जो है ना वो इंशाल्लाह इसको वन बाय वन करके सीखते जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह महीने के बाद आपको इसमें से कुछ भी जो है ना वो ऐसी कोई मुश्किल चीज़ लग नहीं रही होगी। टारगेट CPA क्या चीज़ है, ये सारी बिडिंग स्ट्रेटजी है। ये जब हम इस लेक्चर में जाएंगे तो वो सीखेंगे। ठीक है। और राइट स्ट्रेटजी को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, क्योंकि बिडिंग स्ट्रेटजी पे बेसिकली जब आप बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं तो बेसिकली आप एक तरह एक किस्म की ऑडियंस ही चेंज कर देते हैं गूगल आपके लिए। ठीक है, सो किस स्ट्रेटजी को किस टाइम किस जगह पे कैसे यूज़ करना है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद आ जाता है ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, कि ऑडियंसेस कैसे बनाते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, उनको यूज़ करके रीटारगेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट ऑडियंस टाइप है इन मार्केट, एफिनिटी, कस्टम ऑडियंस, ऑब्जर्वेशन वर्सेस आर टारगेटिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, डिटेल में सीखेंगे। अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा हमारा लेक्चर इस पे निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑडियंस ऐड कैसे करते हैं एग्जिस्टेड कैंपेन्स में। ठीक है। उसके बाद कैंपेन ऑप्टिमाइजेशंस के हम सीखेंगे। ये बेसिक्स वैसे साथ लिखे हुए हैं, बेसिक्स इंशाल्लाह होंगे नहीं, ये सारे एडवांस लेवल ही होंगे। ठीक है। एडजस्टिंग बिड्स एंड बजट्स को कैसे एडजस्ट करना है, A/B टेस्ट कैसे करनी है, डिफरेंट चीज़ें, हेडलाइंस कैसे टेस्ट करनी है, डिस्क्रिप्शंस कैसे टेस्ट करने हैं। अगर आपकी डिस्प्ले है या यूट्यूब है तो उस पर वीडियोस डिफरेंट कैसे टेस्ट करनी है, वो हम इसमें सीखेंगे। सर्च टर्म रिपोर्ट क्या होती है, उसको यूज़ कैसे करते हैं एड्स की ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है। और इसके अलावा इंट्रो टू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। ठीक है, कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होती है। ठीक है, वो काम कैसे करती है, इसमें इसका परफॉर्मेंस मैक्स में और बाकी कैंपेन्स में क्या डिफरेंस है, और इसको कब यूज़ करते हैं और कब अवॉइड करते हैं। ठीक है, किसी टाइम ये बड़ी जो है ना वो बाले जान भी बन जाती है कैंपेन। तो वो हम इस डे 10 में सीखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम शॉपिंग, डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन सीखेंगे। ठीक है। अब ये जितने मेरे साथ एक्सपर्ट है ना वो मुझे एग्री करेंगे कि ये चीज़ जो है ये आपको कोई पेड वाले कोर्स में भी नहीं सिखाता। ठीक है। खास तौर पे जो शॉपिंग कैंपेन है। ठीक है। और
उसके बाद गूगल शॉपिंग की बेसिक्स, फिर आपने बेसिक्स के वर्ड से परेशान नहीं होना, ये होगी एडवांस ही, ठीक है। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, प्रोडक्ट फीड क्या होती है, शॉपिफाई वो कॉमर्स में हम डिफरेंट ऐप्स यूज़ करके फीड को कैसे सेटअप करते हैं, फिर उस फीड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन्स कैसे सेटअप करते हैं। स्टैंडर्ड शॉपिंग के साथ बल्कि आप ऐड कर लें कि मैं आपको पी मैक्स कैंपेन जो है ना वो यूजिंग फीड, वो भी मैं आपको इसमें सिखा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्मार्ट शॉपिंग क्या होती है और परफॉर्मेंस मैक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे जो लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ये ई कॉमर्स की सर्विसेज देना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन टू यूज़ स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, कब यूज़ करनी है, पी मैक्स कब यूज़ करनी है, पी मैक्स ने स्मार्ट शॉपिंग को रिप्लेस कब किया, या स्मार्ट शॉपिंग ने पी मैक्स को किया रिप्लेस, ये हम बड़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये बड़ी मज़े का टॉपिक है, ठीक है, ये मज़े का होने वाला है। उसके बाद शॉपिंग फीड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अगेन बेसिक का वर्ड आ गया, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपको एडवांस ही सिखाएंगे इंशाल्लाह। डिस्प्ले कैंपेन्स एंड रीमार्केटिंग, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल एड्स काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो उस जो एक्सपेंसिव एड्स हैं उनको आप कवर कैसे करते हैं कि आप उनको ना थोड़ा सा या तो डिस्प्ले के थ्रू कैप्चर करते हैं, जो आपके कस्टमर्स या ऑडियंस आपकी मिस हो गई है उसे डिस्प्ले के थ्रू आप कैप्चर करते हैं, या फिर आप मतलब रीमार्केटिंग करके आप उसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। कैंपेन बनानी कैसे है, स्टैटिक वर्सेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और रीमार्केटिंग काम कैसे करती है, ठीक है। फिर यूट्यूब एड्स, अगेन बिगिनर्स का वर्ड आ गया, आपने घबराना नहीं है, एडवांस ही सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। स्किपेबल इन फीड एड्स क्या होते हैं, ठीक है। यूट्यूब में ऑडियंस टारगेटिंग कैसे होती है, ठीक है। और फिर हम इसके साथ कैंपेन भी सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। फिर डे 15 में हम आ जाएंगे एड पॉलिसी और डिसअप्रूवल फिक्सेस, ठीक है। जो डिफरेंट गूगल की एड्स पॉलिसीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और हमारे जो एड्स अगर किसी वजह से डिसअप्रूव हो जाते हैं तो उनको कैसे फिक्स किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में इस लेक्चर में करेंगे। और रिक्वेस्ट कैसे करना है रिव्यूज़ को, अवॉइड कैसे करना है पॉलिसी वायलेशन को, क्योंकि अगर ज़्यादा दफ़ा आपका ऐड रिजेक्ट होता है तो फिर अल्टीमेटली गूगल आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है, ठीक है। इस चीज़ से आपने बचना है, ये ऐसी चीज़ है कि ये आप हायर होते ही फायर हो जाएंगे अगर इस तरह के आप काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है रिपोर्टिंग, ठीक है, कि वीक 4 में हम फोकस करेंगे रिपोर्टिंग पे, स्केलिंग पे, ठीक है, और ऑडिट वगैरह कैसे करते हैं कैंपेन्स के, ठीक है। सो की मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स मीन कि जो आपके गूगल ऐड में आपको नंबर्स शो हो रहे होते हैं ना, उन नंबर्स का क्या वो उनका मतलब उनको कैसे हम रीड करके तो उनमें से इनसाइट्स निकाल के तो हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने मार्केटिंग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। उसमें सीटीआर का क्या रोल है, सीपीसी का भी आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है। ये वर्ड्स आप देख लें, आपको डिटेल में जिस दिन हम ये लेक्चर करेंगे वो आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉलम्स एंड सेगमेंट्स क्या होते हैं गूगल एड्स में, ठीक है। और एनालाइज हम कैसे करते हैं परफॉर्मेंस बाय डिवाइस और लोकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लोग जो है वो अक्सर जो है वो ओवरलुक कर देते हैं, डिवाइस और लोकेशन, ठीक है। उसके बाद चले मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ लोकेशन की, क्योंकि अभी एग्जांपल ध्यान में आ गई। लेट से आपने ई कॉमर्स के एड्स चलाए हुए हैं और आपकी ज़्यादातर सेल्स जो है वो इस्लामाबाद से आ रही हैं, और लेट से कराची में आपका जो एड स्पेंड है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। तो वो आप यहाँ से जब तक परफॉर्मेंस बाय लोकेशन एनालाइज नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो ये होगी। उसके बाद बजट मैनेजमेंट, ठीक है। लोगों का जारी बात है, आप अगर क्लाइंट का काम करते हैं तो आप उनके बजट के साथ खेल रहे हैं, आपने अगले बंदे का हार्ड एंड मनी है, ठीक है। तो बड़े आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और बड़ी एहतियात से आपने बजट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, ताकि आप अगले बंदे का बजट ना ज़ाया करें। और आपका आपका गोल होना चाहिए कि आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आएं, ठीक है। आपको अगर कोई हायर करेगा तो इसी बेस पे करेगा, और अगर कोई फायर करेगा तो इसी बेस पे करेगा कि आप रिजल्ट्स नहीं लेके आ रहे, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस तरह से ये गूगल एड्स को सीखें और इसको रियल केस स्टडीज के साथ जोड़ें, ताकि आप बजाय इसके कि सिर्फ आप ये सीख लेंगे कैंपेन कैसे सेटअप करनी है, बल्कि आप पूरा एक सोल्यूशन सीखें। क्लाइंट आपके पास एक मसले के साथ आए तो आप उस
प्रॉब्लम का हल दें, ना कि आप उसे बताएं जी कि ये कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं और ये कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं और ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अगले बंदे के मसले पे आपकी होनी चाहिए, अगले बंदे की प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन होना चाहिए। जब तक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। कैंपेन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 10 मिनट में आप गूगल से कोई भी ट्यूटोरियल देख के आप बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, असल चीज़ है कि जब वो कैंपेन आपने चला लिया, वो कैंपेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रही, वहां से हम मार्केटर्स का काम शुरू होता है। ठीक है, सो वो चीज़ हम सीखेंगे, बजट कैसे मैनेज करना है और उस बजट को कैसे स्लोली स्लोली आस्ता आस्ता से बड़े ध्यान से तरीके से स्केल कैसे करना है। ठीक है, आ, उसके बाद आ जाते हैं एड एडिटर पे। ठीक है, गूगल एड एडिटर क्या चीज़ है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ऑफलाइन कैंपेन मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं यूजिंग गूगल एड एडिटर। बल्क चेंजेस आपने करने हो, आपके पास एक अकाउंट आ गया है जिसपे हंड्रेड्स ऑफ कैंपेन बनी हुई है, बहुत बड़ा अकाउंट है। ठीक है, और आपने बल्क चेंजेस अप्लाई करनी है, तो वो आप वन बाय वन करने जाएंगे तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, सो उसको फिर हम ये यूज़ करेंगे गूगल एड एडिटर। ठीक है, और कॉमन यूज़ केसेस आपको बताएंगे कि गूगल एड एडिटर कब कब यूज़ होता है। एक तो यूज़ केस मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद कैंपेन ऑडिट करेंगे लाइव। ठीक है, किसी क्लाइंट का अकाउंट पकड़ेंगे, उसका हम लाइव जो है वो कैंपेन ऑडिट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें डायग्नोसिस करेंगे कि मसले कहाँ पे आ रहे हैं, क्यों परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। ठीक है, और अगर अप जा रही है तो क्यों जा रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, अगर डाउन जा रही है तो क्यों जा रही है, अप जा रही है तो क्यों जा रही है। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में जो है कैंपेन्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें, और ऑप्टिमाइजेशन टिप्स साथ होंगी। ठीक हो गया। लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फाइनल रैप अप कैरियर फ्रीलांसिंग गाइडेंस होगी कि आप सीख तो लिया है तो आप इसका करना क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको हिडन क्लाइंट हंटिंग मेथड सिखाएंगे अपना वाला। फाइवर अपवर्क बिल्कुल भी नहीं होगा ये, फाइवर अपवर्क से हट के। ठीक है, उसके अलावा गूगल एड्स की जो अपनी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं गूगल की। ठीक है, और वो हम लास्ट सेक्शन में देख लेंगे। ठीक है, आ, इसके अलावा अगर हम आज वाली अपने सेशन पे आ जाएं। ठीक है, ये स्लाइड्स देख के आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, स्लाइड्स जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ये सिर्फ मेरी याद आने के लिए, ताकि मुझे कोई चीज़ भूले ना। ठीक है, तो जहाँ पे स्लाइड की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्लाइड होगी, जहाँ पे लाइव अकाउंट की ज़रूरत होगी वहाँ पे लाइव अकाउंट होगा। ठीक है, सो स्लाइड से आपने घबराना नहीं। ठीक है जी, आज हम आपको गूगल एड इंटरफेस वॉक थ्रू कराएंगे, और साथ ही सर्च डिस्प्ले शॉपिंग वीडियो पी मैक्स कैंपेन, ये उसी के अंदर आपको ना, उसके अंदर मैं इंटरफेस के अंदर ये सारा कुछ दिखा दूंगा, और ये कब कब यूज़ करनी है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक वो सारा रटा प्रोग्राम है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, कैंपेन टाइप्स क्या होती है हमारे पास, सर्च टाइप होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, सम टाइम ऊपर एक रिजल्ट आ रहा तो उसके साथ छोटा सा ऐड लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो वो सर्च ऐड होता है। ठीक है, और वो होता है किस काम के लिए। ठीक है, वो होता है लीड्स के लिए। लीड मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस या आपकी कोई सर्विस है या आपकी कोई प्रोडक्ट है, वो पोटेंशियल बायर हैं। पोटेंशियल बायर मतलब उन लोगों का जो है वो आपसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उन लोगों को लीड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमें फैंसी सा नाम रखा हुआ है, सीधा सीधा कहते हैं जो आपके खरीदार है ना, वो हैं लीड्स। ठीक है, और हाई इंटेंट ट्रैफिक होती है डेफिनेटली। जो इंसान गूगल पे जाके किसी चीज़ के बारे में सर्च करता है, लेट से आपको प्लम्बर चाहिए। ठीक है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि लोकल प्लम्बर नियर मी। ठीक है, तो आप हाई इंटेंट ट्रैफिक है। ठीक है, आपको प्लम्बर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम गूगल का फायदा ये है कि वहाँ पे वो लोग या उन उन एड्स के साथ वो लोग इंटरेक्ट करते हैं जो खुद सर्च करके उसके बारे में आ रहे थे, हमने नहीं उसे जाके दिखाया ऐड, वो खुद सर्च करके हमारे बारे में आया है या उस सर्विस के बारे में आया है और आगे से हमने उसे ऐड दिखा दिया। ठीक है, तो बड़ी हाई इंटेंट ट्रैफिक होती है। ठीक है, सो ये जो है वो ये गूगल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे हम अगर मार्केटिंग टर्म्स में कहें तो हम इसे कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि लोग खुद आपके बारे में सर्च करके आ रहे हैं और आपका ऐड देख रहे हैं। ठीक है,
और मेटा की बात करें या टिकटॉक की बात करें या यूट्यूब की बात करें या डिस्प्ले की बात करें गूगल के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। जब आप लोगों को जाके अपना ऐड दिखा रहे हैं, उन्हें अवेयर करा रहे हैं, फिर आप उन्हें बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल में लेके आ रहे हैं, फिर बॉटम ऑफ द फनल में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो वो आउटबाउंड है, और जब लोग आपके बारे में सर्च करके आ रहे हैं तो वो इनबाउंड ट्रैफिक है। और ये गूगल सर्च ऐड की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनबाउंड हाई इंटेंट ट्रैफिक इस पे होती है। उसके बाद डिस्प्ले नेटवर्क है। डिस्प्ले नेटवर्क आपने देखा होगा यूट्यूब पे अक्सर साइड पे एक वो बैनर से चाटा होता है। किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो साइडों पे लंबे लंबे बैनर चल रहे होते हैं। अभी भी आप स्पीड टेस्ट वाली वेबसाइट पे जाएं तो लंबे लंबे बैनर जो है वो चारों साइडों पे चल रहे होंगे, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल शॉपिंग एड्स होते हैं। शॉपिंग एड्स जो है वो आप लोगों में से शायद किसी ने सुना भी ना हो, या अगर सुना हुआ भी है तो किसी ने देखा ही ना हो, क्योंकि वो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। वो बाहर के मुल्कों में यूज़ होता है मोस्टली, यूएसए, यूरोप, यूएई में भी इनकी सर्विस है। सो शॉपिंग एड्स जो है ना, ये होते हैं ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ ये शॉपिंग एड होता है, ठीक है। और जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं इसको। ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना हुआ है उन्हें फिर पता होगा कि शॉपिंग ऐड कितनी पावरफुल चीज़ है, और जिन्होंने नहीं सुना हुआ उन्हें हम इंशाल्लाह दिखाएंगे जब लाइव अकाउंट, तो उन्हें पता लग जाएगा कि शॉपिंग एड्स कितनी पावरफुल चीज़। अगर आप मेरे इंस्टा पे जाएं तो वहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट शेयर किए हुए हैं, वो सारे शॉपिंग एड्स के रिजल्ट, ठीक है। सो ये हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वीडियो तो सारों को ही पता है कि आप लोग जब यूट्यूब यूज़ करते हैं तो वीडियोस तो आती हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद आ गया परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है। सो परफॉर्मेंस मैक्स क्या चीज़ है, वो इन सारी कैंपेन्स का मिक्सचर है। परफॉर्मेंस मैक्स में सर्च ऐड भी चलते हैं, डिस्प्ले भी चलते हैं, शॉपिंग भी चलते हैं, वीडियो भी चलते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स बेसिकली क्या करता है कि लेट से एक बंदा एक बंदे ने उसको, इसने सबसे पहले जाके सर्च ऐड दिखाया, ठीक है। अब वो बंदा आपकी वेबसाइट पे तो आया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ना आपसे कोई प्रोडक्ट ली, ना आपकी कोई सर्विस ली, ठीक हो गया। परफॉर्मेंस मैक्स ने कहा अच्छा ठहर जा जरा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैक्स ने क्या किया कि परफॉर्मेंस मैक्स गया, उसने उस बंदे को यूट्यूब पे दोबारा से रीटारगेट किया, ठीक है। अब अगर वो बंदा जाके जो है वो यूट्यूब अपना चलाता है, यूट्यूब पे फिर से आपका ऐड चला गया, उसको यूट्यूब आपका वीडियो ऐड नजर आ गया, वो बंदा शॉपिंग वाले सेक्शन में गया, उसे शॉपिंग ऐड आपका दिखा दिया, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जीमेल में भी आपने अक्सर ऐड देखे होंगे, वो भी शॉपिंग इसके परफॉर्मेंस मैक्स में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो इन सारा का मिक्सचर है, लेकिन है ये ऑटोमेटेड, इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। आ, अब ज़रा आपको गूगल एड्स का इंटरफेस दिखा देते हैं किसी अकाउंट का। पहले आपको मैं ज़रा अपने पास्ट रिजल्ट ना दिखा दूँ, क्या कहते हैं, ज़रा कमेंट में बताएं ना। चले मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। भी टाइम हमारे पास 10 मिनट ही रह गए हैं, ठीक है, कि उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस रेडी कर दें, ठीक है। या ऐसा करें कि आप अपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो चैट में भेज दें, ठीक है, तो मैं उनका वन बाय वन आंसर करता जाऊँगा, ठीक हो गया।
ठीक है जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। ठीक है, ये देख लें, 2020 में मैंने इनको ज्वाइन किया था। ठीक है, और आज जुलाई 1 2025 हो गया। ठीक है, $13.1 मिलियन तक स्पेंड हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैंने ज़रा कम दिखाया। ठीक है, और कन्वर्जन जो है वो 6,666, और मोस्टली हमारे पास जो इस जो मैनेजर अकाउंट है ना, इसके अंडर हमारे पास 40% जो है वो हमारे वो वाले अकाउंट हैं जो कि लोकल बिजनेसेस के हैं, और बाकी 60% जो है वो ई कॉमर्स के अकाउंट। ठीक है, सो अगर आप कहते हैं तो आपके सामने दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है? अभी टाइम कम रह गया है, तो ओवरव्यू जो है वो हम फिर इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें, अभी इंट्रोडक्शन में और लोगों का वेट करने में टाइम लग गया। सो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है वो ओवरव्यू पूरे इस अकाउंट का जो है वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये रिफ्रेश होकर आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। अब मेरा ख्याल आपकी तसल्ली होगी होगी। ठीक है, सो आप चलते हैं क्वेश्चंस पे। और अगर किसी ने लाइव क्वेश्चन करना है तो वो अपना हैंड रेस करे, तो मैं जो है ना उनको अनम्यूट कर दूंगा। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये देख लें, अब्दुल्ला मकसूद साहब ने कंफर्म कर दिया है कि शॉपिंग कैंपेन पेड कोर्स में नहीं सिखाते। कह देते हैं कि पाकिस्तान में नहीं चलती शॉपिंग कैंपेन। ठीक है, चले या ना चले, हमने तो सिखानी है। ठीक है, क्योंकि बाहर चलती है और ज़्यादा डिमांड भी इसकी है। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा इसी में बनता है। ठीक हो गया, और बाकी लोगों ने, तला मौजम साहब ने भी हमें इसमें सेकंड किया। ठीक हो गया, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, एक तो माशाल्लाह आपने जो आउटलाइन बताई है वेरी इम्प्रेसिव। और ये वाकई ही कोई नहीं करवाता, जैसे आप फ्री जो है वो अपने कोर्स में ये करवा रहे हैं चीज़ें, तो इतनी डिटेल में कोई भी नहीं करवाता। तो मैं भी लास्ट 3 ईयर से जो है वो लीड जन कैंपेन में जो है वो एज अ सर्च कैंपेन एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने जो है वो 300 के पाउंड्स, तकरीबन 3 लाख प्लस पाउंड्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। माशाल्लाह। और उसके एवज जो है वो तकरीबन 40,000 लीड्स हमने जनरेट किए हैं। सही है क्या? ठीक है, सो अभी मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि सीखना है जितना हो सके। तो आपने जो आउटलाइन बताई है माशाल्लाह अमेजिंग। और इसमें मैं ज़रूर टिल एट द एंड आपके इस कोर्स के साथ ज्वाइन रहूँगा, कि जहाँ पर आप सेल कैंपेन जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड्स अपना रेज कर लें, वरना मैं वहाँ से देखता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जी? मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों मिल जाएगा। तो सर जब हम ये कोर्स कर लेंगे तो क्लाइंट किधर से मिलेंगे? आप क्लाइंट कोर्स एंड तक करेंगे तो हम आपको क्लाइंट हंटिंग का मेथड भी सिखाएंगे, एडवांस वाला। कोई फाइवर शेवर अपवर्क वाला नहीं होगा। ठीक हो गया। आ, और किसने किया है जी? हैंड रेज किसने किया है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने थ्रू आउट लेक्चर थोड़ा सा मिस किया है। आई डोंट नो आपने ये पॉइंट रेज किया या नहीं किया। मेरा जस्ट एक क्वेश्चन था कि ये आपका जो कंप्लीट कोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इसके कोई चार्जेस होंगे? ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, थैंक यू सर, चार्जेस बस नहीं मेरा है। यही क्वेश्चन था। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्वेश्चंस लाजमी किया करें, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, जैसा मर्जी है क्वेश्चन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर। मैंने भी मैं बेसिकली सर एसईओ एक्सपर्ट हूँ। पिछले 4 साल सर मैं भी काम कर रहा हूँ एसईओ के अंदर, ई कॉमर्स एसईओ माशाल्लाह। और लोकल एसईओ के अंदर सर। इसके साथ साथ सर मैंने फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पे काम किया है, लेकिन गूगल एड्स पे कम काम किया है।
तो रिसेंटली सर मैंने एक कैंपेन रन की थी दुबई के अंदर, तो वहां पर लीड्स तो आई हैं उन्हें, लेकिन उसके रेलिवेंट थी कि मैंने सारे कीवर्ड नेगेटिव में ऐड कर दिए, जॉब के रेलिवेंट या जो इस तरह के कीवर्ड होते हैं हमारे। लेकिन जो उन्हें कॉल्स आई हैं वो आई हैं जॉब्स के रेलिवेंट के, जो लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं नॉट के, उन्हें आई हैं 3 से 4 कॉल्स आई हैं उन्हें 15-20 कॉल्स में से, जो काम के रेलिवेंट थे उनके, जो लीड उनकी कंफर्म हुई है। और बहुत सी जो उन्हें कॉल्स आई हैं वो आई हैं सर कि जिन्हें जॉब चाहिए थी, वो जॉब हंटर है उनके रेलिवेंट। सही। तो सर इसको हम कैसे सर मिनिमाइज कर सकते हैं कि उन लोगों को ये ऐड तो शो ना हो? जब हम जाएंगे ना कैंपेन सेटअप वाले सेक्शन में, ठीक है, जी जी। उसमें मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा, मतलब इसका आंसर बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम हमारे पास मेरा ख्याल है 2-3 मिनट रह गए, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। लेकिन ठीक है आप एश्योर कराता हूँ मैं आपको कि ये कोर्स के अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको टेंशन नहीं लेने की सर। जरूरत, कवर हो जाएगा। थैंक यू ठीक है, सर, हमारे साथ थैंक जुड़े रहें। ठीक है। यू। अच्छा, किसी का मैसेज आया हुआ है जी कि क्लाइंट से कहाँ से लेके आएं, क्लाइंट को हम पोर्टफोलियो कहाँ से दिखाएं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बात की है कि इंशाल्लाह अभी ग्रुप, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे, वो पेड होगा, बड़ी मामूली सी उसकी फीस होगी। उसमें हम आपको क्या सर्विस देंगे, उसमें हम आपको पोर्टफोलियो देंगे। ठीक है, आपका क्लाइंट आ जाता है, अब आपको पोर्टफोलियो आपको कैसे कैसे दिखाएंगे, तो मैं आपकी जगह पे कॉल भी ले लूंगा, ठीक है, उस क्लाइंट को क्लोज भी कर लूंगा, पोर्टफोलियो मेरे पास बहुत है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो पेड ग्रुप होगा। ठीक है, उसमें आपको क्लाइंट से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी, आपने मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपके पास क्लाइंट आता है, आपसे नहीं होती मीटिंग, आप मेरे से करवा दें मीटिंग, ठीक है, मैं आपके ब्याह पे मीटिंग भी ले दूंगा और क्लाइंट भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो आपको पोर्टफोलियो की भी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आखिरी लेक्चर आप लेंगे तो आपको ये सहूलत, और ये जो ग्रुप मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्रुप आखिरी लेक्चर में ही आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उससे पहले सब कुछ फ्री भी होगा, और उससे पहले मैं ये ग्रुप भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाने वाला। जी, हानिया हैरी। हेलो। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, ये जो अभी आपने मुझे मेरे इंशा माइक हाँ हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये